गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में? ओके। तो कक्षा 5 हम हमारा 6 लेसन आ चुके हैं जिसका नाम है हंसी का पिटारा। हम जानते हैं कि जीवन में हंसी का बहुत ही महत्व है, हंसना बहुत ज़रूरी है, बराबर है ना? पर बहुत सारा हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक भी हो सकता है, राइट? कोई हमें पागल भी बोल सकता है ना? हाँ। पर हमारे लाइफ में जो हमें जीने के लिए या फिर खुश रहने के लिए हंसना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम कुछ हमारे लेसन में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, हंसी का पिटारा। देखिए, हम बॉक्स में पढ़ेंगे, जीवन में हंसी का बहुत ही महत्व है, राइट? हाँ, हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है, राइट? कभी कभी हम दुखी होते हैं या फिर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती या फिर मम्मी पापा कुछ लाने के लिए मना कर देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं ना? हाँ। पर झट से कोई हमारे घर आए या फिर पापा हमारे लिए चॉकलेट ले आए तो कैसे हमारे उदास चेहरे पर हंसी आ जाती है, राइट? अच्छा लगता है ना? क्या करता है हास्य हमारे जीवन में दुख को भुलाकर नई हंसी की उमंग भर देता है, राइट? हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपने टीवी प्रोग्राम में या फिर कोई मूवी में देखा होता तो उसमें लोग बड़ी बड़ी जो सिटी होती है उसमें लोग क्या करते हैं, हास्य क्लब होता है जिसमें हंसने के लिए लोग जाते हैं, राइट? तो हम आज ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं जिसमें लिखा है, चित्र में देखिए, माँ अपने बच्चे को कुछ कह रही है। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ अपने बेटे को क्या कह के जाती है कि देखना कि मैंने गेहूँ बाहर रखे हैं। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि गेहूँ बाहर रखते हैं, मम्मी ऐसा करती है, हाँ, सुखाने के लिए। तो यहाँ भी सुखाने के लिए रखा है। माँ ने बोला है कि गाय आके उसको खा ना जाए, उसे मुँह ना डाले, इसका ध्यान रखना है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं क्या हुआ। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। क्या बोलते हैं, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम हटाने की कोशिश तक नहीं करते। तो बच्चा क्या कहते हैं, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। राइट ना? क्या बोला था मम्मी ने? गाय बोला था। बट लड़का क्या बोलते हैं, गाय बोला था, गाय आके तो मैं हटा था, ये तो गधा है। दूसरा है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त क्या कहता है, मूर्ख। उन्होंने व्याकरण पूछा है लेकिन यहाँ एक दोस्त क्या कहता है, दूसरा दोस्त क्या कहता है, वो मूर्ख है इसलिए मिठाई नहीं खा रहा। मालिक नौकर से, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? क्या बोलता है, बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? दुकानदार क्या कहते हैं, यहीं पर खाओगे। उसको ही कुत्ता समझ लेता है। रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू क्या बोलता है, उसको क्या आंसर देता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। अपने दोस्त को क्या बोलता है, गधा बोलता है। यहाँ हम छोटा सा अभ्यास दिया गया है। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। आपको अगर ऐसे चुटकुले आते हैं तो अपने पेरेंट्स के आगे बोलना है। और पत्रिका में से चुटकुले खोज कर पढ़ी, जैसे कि हमारे यहाँ एवरी सैटरडे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें क्या होता है, चुटकुले आते हैं, ऐसे जॉक्स आते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। यहाँ 2 स्टार दिए गए हैं जिसमें विलोम शब्द मीन्स विरुद्धार्थ, जिसका अलग अलग अर्थ होता है वैसे। तो क्या करना है, उसको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ लिखा है सूखा, तो उसके आगे क्या आएगा, सूखा मतलब सूखा हुआ।
तो उसके आगे गीला, राइट, उसका क्या होगा, गीला। उसके बाद है हम सुबह पढ़ेंगे, तो सुबह तो शाम आएगा, शाम आएगा ना, हाँ। उसके बाद है मूर्ख, तो उसका आंसर होगा बुद्धिमान। दोस्त, उसका आंसर आएगा दुश्मन। गलत, सही, दिन, रात, बराबर है। देखो यहाँ एक उदाहरण भी दिया है, गलत तो सही, हमें ऐसे हमारी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद लिखना है उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। ओके, तो हमें ये जो हमने ये दोनों स्टार में से विलोम शब्द ढूंढकर बनाए हैं, उसमें से हमें दोनों को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाना है, बराबर है। जैसे कि सुबह मैं गया था, सुबह मैं गया था पर आते आते शाम हो गई, बराबर है ना। ऐसे हम बनाएंगे सेंटेंस और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए, बराबर है। दूसरे भी ये समानार्थी शब्द इस पर दिए हैं, उसको हम क्या कहेंगे उसके आगे। जैसे कि हमारा दोस्त है तो मित्र तो कहते ही है ना, हाँ। उसके बाद सुबह, सुबह का समानार्थी बनेगा प्रातःकाल, बड़ी जल्दी। मूर्ख तो बेवकूफ़, वक्त यानी कि समय, बराबर। यहाँ भी उदाहरण दिए हैं। और देखो जैसे हमने विलोम शब्द में सेंटेंस बनाए, वैसे ही हमें इस समानार्थी शब्द में भी क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे, बराबर है। ऐसे हमें बनाना है। मैं सुबह उठ के दौड़ने जाता हूँ, राइट, ओके। फिर दूसरा भी लिख सकते हैं ऐसा कि प्रातःकाल उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ, ओके। ऐसे आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं और ऐसे हम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आशा रखती हूँ कि ये चैप्टर हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, सिर्फ आपको चुटकुले पढ़ने हैं और ये जो विलोम शब्द और समानार्थी शब्द हमें दिए गए हैं उसके बारे में हमें सिर्फ सेंटेंस बनाने हैं। इतना ही छोटा सा ही हमारा चैप्टर है और वो हम नोटबुक में लिखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।